everyone, my name is Vishal and I welcome you back in today's video. पिछली वीडियो में हमने नाउन के उनके दो और टाइप्स के बारे में पढ़ा था। उसके पहले हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। उसके पहले हमने पढ़ा था प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चौथा प्रोनाउन है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसा कि हम हमेशा से सीखते हुए आ रहे हैं कि उनका नाम ही बताता है कि उनका काम क्या है। जैसा नाम वैसा ही उनका काम, तो इसका नाम भी कुछ ना कुछ हमको बता रहा होगा। उसके पहले हम यहाँ पे एक और प्रोनाउन जो पढ़ेंगे उसका नाम भी लिख लेते हैं, जो कि है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव, इसका नाम क्या कह रहा है? देखो इसमें कोई सा वर्ड समझ में आ रहा है हमको कि जो हमने वर्ड सुना हो इसके अंदर भी आ रहा हो? रिफ्लेक्सिव, 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 रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन वर्ड जो है वो यहाँ पे आया है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन मतलब होता है जब भी कोई चीज टकरा के वापस आता है, हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव होती है। यहाँ पे क्या चीज वापस आएगी? यहाँ पे अगर हम कोई एक सेंटेंस लिख देते हैं, ही स्लेप्ड, उसने थप्पड़ मारा, इसने काम किया ना थप्पड़ मारने का। अब ये थप्पड़ मारने वाला काम वापस इसी के ऊपर अगर हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है। तो यहां पे हम एक वर्ड लिखेंगे हिमसेल्फ, कि उसने थप्पड़ मारा और वापस थप्पड़ उसी को पड़ा, मतलब उसने अपने आप को थप्पड़ मार लिया। जब उसने अपने आप को थप्पड़ मारा तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे जो हिमसेल्फ वर्ड है उसने चीज का रिफ्लेक्शन होना बता दिया, इस काम के रिफ्लेक्शन को इसी कर्ता के ऊपर बता दिया, इसी सब्जेक्ट के ऊपर बता दिया। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो हम एक चीज देख सकते हैं ना यहाँ पे कि ही तो सब्जेक्ट है, स्लैप वर्ब है, और वर्ब के बाद में क्या आया है? ये क्या आया है? ये ऑब्जेक्ट। क्या आया है? ऑब्जेक्ट आया है। तो वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आया है, यानी कि जो मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और ये किसके संबंध में बात करता है? किसके बारे में बात करता है? सब्जेक्ट के बारे में, कर्ता के बारे में, कर्ता के बारे में बात करता है। सिंपल। तो जब भी कोई काम हो रहा होगा वो कौन कर रहा होगा? कोई पर्सन कर रहा होगा, या फिर एक व्यक्ति होगा जो कि मैं हूंगा, या फिर हम सारे लोग, या फिर यू, या फिर कई सारे लोग। कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, कोई एक विजान वस्तु भी हो सकती है, यानी कि ऐसी चीज जिसका कोई जेंडर नहीं है। तो क्या होता है, हम बात करेंगे सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। क्या होते हैं? याद है आपको? बताओ कौन कौन से होते हैं? आई होता है, वी होता है, यू, दे, ही, शी, इट। बहुत अच्छे। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे हमारे क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। जब भी इनके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात की जाएगी, यानी कि मैं काम कर रहा हूंगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो मैं ही होऊंगा, यानी कि मैंने खुद को पैसे दिए, यानी कि आई गेव माई सेल्फ मनी। मैंने खुद को पैसे दिए, पैसे देने वाला भी मैं हूं, लेने वाला भी मैं ही हूं। तो हम बोल देंगे रिफ्लेक्सिव, यानी कि कर्ता को करने वाला और कर्ता को के काम को सहने वाला है, जिसके ऊपर कर्ता का काम हो रहा है उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आई के लिए हम बोलेंगे माई और साथ में लगा देंगे सेल्फ। वी के लिए हम बोलेंगे आवर, क्योंकि ये प्लूरल है तो यहाँ पे सेल्फ ना लगा के, हमको याद होगा हमने नाउन नंबर वाले केस में पढ़ा है, जब भी आखिरी में एफ आता है तो या एफ ही आता है या ई एफ आता है तो उसको हटा के हम वी ई एस जोड़ देते हैं। तो अवर, एस ई एल, एफ हटा के वी ई एस, सेल्फ, अवर सेल्फ। योर हमने बताया था जब पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया था, योर या फिर यू जो शब्द होता है तुम, तो एक व्यक्ति होगा तब भी हम तुम या आप कहेंगे, और कई सारे होंगे तब भी हम तुम या फिर आप कहते हैं, और इंग्लिश में वो यू होता है। तो अगर एक व्यक्ति होगा तो हम बोलेंगे योर और साथ में सेल्फ, एक वचन। वहीं पे जो व्यक्ति होंगे वो एक से ज्यादा हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? एफ हटा देंगे और उसकी जगह पे क्या लगा देंगे? एस ई एल, वी ई एस को जोड़ देंगे, और ये मेरा कैसा हो जाएगा? बहुवचन, यानी कि प्लूरल हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा ये आपको।
दे की बात करें, दे कैसा होता है, प्लूरल होता है, बताया तुमने, आई वी यू दे प्लूरल, ही शी इट सिंगुलर। तो दे का क्या हो जाएगा, देम सेल्व्स। ही का, क्योंकि सिंगुलर है, एच आई एम हिम सेल्फ। शी का, एच ई आर हर, एस ई एल एफ हर सेल्फ। इसको बिगाड़ देते हैं। इट का, इट, और ये भी सिंगुलर होता है तो इट सेल्फ। ठीक है, अब हम ये सोच सकते हैं, क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है हमारे कि जब आई वी यू दे प्लूरल होते हैं तो हमने क्या जोड़ा इनके साथ में, एल वी ई एस जोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे आई के साथ में एस ई एल एफ क्यों रखा, एस ई एल वी एस क्यों नहीं किया? तो ये चीज भी हमने आपको बताई थी कि आई जो होता है वो प्लूरल होता नहीं है, उसको हम मानते हैं, क्योंकि इंग्लिश में खुद को अपने लिए हम सम्मान के साथ में शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये सम्मान के लिए प्लूरल मान लिया जाता है कि अपने आप को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, थोड़ा सा रॉयल फील आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आई के लिए प्लूरल ना यूज करके हम सिंगुलर चीजों को ही यूज करते हैं। हम आगे हेल्पिंग वर्ब में भी इनको कई बार देखेंगे कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाती है बहुत बार। तो इस तरीके से ये जो होते हैं हमारे, ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल के लिए मान लो शी से लेते हैं, तो हमने बात किया एक लड़की है, लड़की क्या कर रही है, अपनी तारीफ कर रही है, ठीक, अपनी सराहना कर रही है, तो हमने बोला शी प्रेज्ड हरसेल्फ, उसने अपनी सराहना की, अपने आप की तारीफ की। तो तारीफ वो लड़की कर रही है, सब्जेक्ट है, तो काम करता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हिंदी में बोलेंगे तो कर्ता होता है। और जिसके ऊपर काम हो रहा होता है, प्रेज किया जा रहा है, किसको प्रेज किया जा रहा है, हर सेल्फ, उसी को किया जा रहा है, यानी कि ये क्या हो गया मेरा, ऑब्जेक्ट हो गया, हिंदी में बोलेंगे तो कर्मक हो गया। समझ में आ रही है बात? तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, शी मानने भी वो लड़की है, हरसेल्फ माने भी वो लड़की ही है। ठीक, ऐसे एक और एग्जांपल अगर लिख लेते हैं, पनिश्ड, हमने सजा दी, खुद को सजा दी, आर सेल्फ, हमने खुद को सजा दी, वी पनिश आवर सेल्फ। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने सजा दी है सब्जेक्ट, करता, खुद को सजा दी है, ये क्या हो गया, सजा किसको मिली, आवर सेल्फ को, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हैं, समान हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम पर्सनल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में ये किस तरीके से होंगे, हिंदी में लिख सकते हैं इनको खुद ही या खुद को ही, सेंटेंस के हिसाब से, स्वयं, ठीक है, अपना शब्द का प्रयोग हो सकता है। तो ये सारे आ रहे हैं तो हम बोल सकते हैं वो मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। अब इसको बिगाड़ेंगे जल्दी से, अगर एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, जैसे कि सारे शब्द जो टॉपिक थे उन वो अपना नाम से डिफाइन हो रहे थे, वो अपने नाम से बता रहे थे कि वो क्या करते हैं, ये भी बताएगा, जैसा इसका नाम वैसा इसका काम, एम्फेटिक। तो अब यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट वर्ड है पोजेशन के अलावा, उसको याद रखने की जरूरत है, वो है एम्फसाइजेशन। एम्फसाइजेशन, एम्फसाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर जोर डालना, किसी भी चीज को थोड़े ज्यादा प्रभाव के साथ में बोलना, उसको हम कह सकते हैं एम्फसाइजेशन हो रहा है, एम्फेसिस हो रहा है, एम्फसाइज कर रहे हैं। तो वहीं से ये वर्ड बनता है एम्फेटिक, और एम्फेटिक का मतलब हो जाता है किसी भी चीज पर जोर डालने के लिए जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। यानी कि अगर हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं, पहले ही देख लेते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे कैसे होते हैं। जैसे रिफ्लेक्सिव थे ना, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। ऐसे ही एम्फेटिक प्रोनाउन कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं योर सेल्फ, देम सेल्फ, सेल्फ नहीं,
हिमसेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ, ये सारे क्या होते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन। अरे ये तो सेम है, ये तो सेम है। किससे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सेम है। जब ये सेम है तो दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होना चाहिए। तो दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर ये होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो काम होता है वो कर्ता द्वारा ही किया जाता है और कर्ता के ऊपर ही उसका प्रभाव पड़ता है। यानी कि करने वाला और जिसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा वो दोनों सेम होते हैं। यहाँ पे ऐसे कोई कहानी नहीं है। यहाँ पे इनका प्रयोग तो होगा लेकिन उस तरीके से नहीं होगा। किस तरीके से होगा? जोर देने के लिए होगा। यानी कि जैसे मैंने बोला कि मैंने अपना काम किया, या हम इस तरीके से बोले कि मैंने अपना काम खुद किया। तो यहाँ पे जब हमने बोला कि मैंने अपना काम खुद किया तो यहाँ पे मेरे ऊपर काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैंने जो काम किया है उसको हम ज्यादा प्रभाव से बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एग्जाम्पल बताएंगे तो समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, हर सेल्फ से लेके कर लेते हैं या फिर योर सेल्फ से कर लेते हैं। हमने बोला कि योर सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, या फिर कंप्लीटेड के हम ले लेते हैं फिनिश द वर्क। फिनिश द वर्क। तुमने, योर सेल्फ का मतलब क्या था? रिफ्लेक्सिव में देखा था, खुद ही, स्वयं ही, अपने आप। तो तुमने खुद ही खत्म किया द वर्क, काम। तुमने जो काम है उसको खुद ही खत्म किया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुमने अपने आप को खत्म किया। वर्क क्या है यहाँ पे? खत्म करना। तो तुमने खत्म किया है। किसे खत्म किया? खुद को खत्म किया नहीं किया। यानी कि तुम ऑब्जेक्ट नहीं हो। योर सेल्फ जो यहाँ पे है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक, ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है तो ये एम्फेटिक नहीं है। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? तुमने खुद ही अपना काम खत्म किया, खुद ही काम खत्म किया। ठीक है, बात थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है। एक चीज और हमने देखी होगी पिछले वाले रिफ्लेक्सिव के एग्जाम्पल में, ये जो वर्ड था योर सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये बाद में इस्तेमाल किया और यहाँ पे पहले इस्तेमाल किया। तो ये चीज भी लॉजिकल हो गई कि जब वर्ब के बाद में आता है तो ऑब्जेक्ट होता है, तो वर्ब के बाद में जब आएगा तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, रिफ्लेक्सिव होगा। वर्ब से पहले अगर आ रहा है ज्यादातर तो क्या होगा? एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी इतनी सी। तो इस तरीके से इन दोनों में अंतर होता है। इसकी जल्दी से एक एक्सरसाइज लिखेंगे, उस एक्सरसाइज में देखेंगे इनकी हिंदी बना के देखेंगे। ठीक, एक्सरसाइज। हमने बोला कि मयंक ने अपने कपड़े खुद धोए। मयंक ने अपने कपड़े खुद धोए। मयंक ने अपने कपड़े खुद धोए या स्वयं धोए? धोए लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो मयंक ने अपना काम खुद किया है। मयंक ने काम क्या किया है? धोने का काम किया है। तो उसने क्या अपने आप को धोया है? नहीं, अपने आप को तो नहीं धोया उसने। अगर अपने आप खुद धोया होता तो वो जो मयंक था वही मेरा ऑब्जेक्ट होता, वही सब्जेक्ट होता। जब दोनों सेम सेम होते तो हम क्या बोलते? ये क्या होता? रिफ्लेक्सिव। क्योंकि उसने खुद के ऊपर काम नहीं किया है, यानी कि रिफ्लेक्सिव ना होके कौन सा है? एम्फेटिक है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। हम इसको कैसे बनाएंगे? इसके लिए जो भी एम्फेटिक वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा वो वर्ब से पहले कर लेंगे। मयंक सब्जेक्ट लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। नहीं अगर अभी पता है तो कोई बात नहीं, आगे पता चल जाएगा। मयंक, मयंक क्या है? मैं हूं मयंक? नहीं। हम है मयंक? नहीं। तुम मयंक हो? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं बताया गया। मयंक कोई तीसरा व्यक्ति है और मयंक एक लड़का है, तो कोई तीसरा व्यक्ति यानी कि थर्ड पर्सन, और उसके लिए उसके ऊपर भी एक लड़का है। तो थर्ड पर्सन लड़के में क्या होता है? ही का रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक क्या होता है? हिमसेल्फ। ही हिमसेल्फ। धोना क्या होता है? वॉश, पास्ट टेंस है तो वॉश। ही हिमसेल्फ वॉश्ड अपने कपड़े
मयंक के कपड़े हैं, तो मयंक का संबंध बताया जा रहा है कपड़ों से। संबंध या हक बताने के लिए पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ही का पजेसिव क्या होता है? क्या होता है? हिज। मयंक हिमसेल्फ वॉश्ड हिज क्लोथ्स। अब एक चीज जो है वो बतानी है आपको, यहाँ पे जो हिज इस्तेमाल हुआ है ये क्या है? ये एक प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव है? इस चीज को कमेंट करेंगे और नीचे बताएंगे कि ये प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। इस चीज को हम पहले बता चुके हैं। और एक एग्जांपल अगर हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं हमने अपनी मदद की। हमने अपनी मदद की, तो यहाँ पे हम मदद कर रहे हैं, सब्जेक्ट करता है, काम हो रहा है मदद। किसकी मदद हो रही है? मेरी ही मदद हो रही है, हमारी ही मदद हो रही है। तो ये अपना शब्द आया है, ये हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट है वो भी हम है और जो ऑब्जेक्ट है वो भी हम ही है, दोनों सेम है। तो ये क्या होगा? एम्फेटिक होगा? नहीं, रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा शायद। हमने अपनी मदद की, हमने यानी कि वी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे जैसे पहले लगाई थी। अभी जो रिफ्लेक्सिव होगा ये कहाँ आएगा? बाद में आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह, यानी कि वर्ब के बाद। वी हेल्प्ड। अब यहां पे आ जाएगा वी का रिफ्लेक्सिव, जो कि क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? अवर सेल्व्स होता है। वी हेल्प्ड अवर सेल्व्स फर्स्ट। इस तरीके से ये बन जाएंगे। तो अब इसकी एक एक्सरसाइज हम दे देते हैं, इसको होमवर्क करेंगे और फिर अगली वीडियो में इसका आंसर जो है वो डिस्कस कर ले जाएंगे। तो हम बताएंगे रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन छांट कर लिखो। इंग्लिश में आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउन या फिर आइडेंटिफाई रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन, इस तरीके से। पहला सेंटेंस है ही हिट हिमसेल्फ विद फॉर द एग्जाम। ठीक, तो ही हिमसेल्फ, he hit himself with a knife. They showed themselves the new project. Mahima herself opened a new company. The principal himself taught us economics. That boy himself prepared for exam. तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया इसको रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद भी कोई डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। और चैनल के अबाउट सेक्शन जाके इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे अगर कोई वीडियो चाहिए या फिर कोई आपके पास सजेशन है तो उसको आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह पढ़ाई करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।